हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम कल के दिन की बात करते हैं ना, सबसे पहले तो कल के दिन है वैलेंटाइंस डे। अब जहाँ पर हमारी एक निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी जिसे हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर हमने हमारी बंदी या बंदे को गिफ्ट देना है, जो भी हमारा खर्चा होगा, अगर हम उस खर्चे को जहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे ना और उसके चक्कर में कुछ भी हमने फालतू-शालतू ट्रेड उठाने की कोशिश की, तो वहाँ पर हो सकता है कि हमारा उस दिन का खर्चा कि हमारा खर्चा डबल भी हो जाए, क्योंकि हमें बंदा या बंदी को तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा और जहाँ पर भी हमें एडिशनल लॉस होगा, तो वो भी हमारे लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा। इसलिए अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमें हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ही कल काम करना चाहिए। बिकॉज़ जब भी हम कभी भी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में या कुछ भी ऐसा सोचकर काम करते हैं ना कि मुझे तो आज इतना प्रॉफिट करना ही करना है, मुझे ये खर्चा आज के लिए निकालना है किसी भी हालत में, तो वहां पर हमें जनरली टेंशन होती है और हम उस टेंशन के चक्कर में उस चीज को पूरा करने के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पर लॉस हो जाता है। तो हमें उस चीज को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा कि हमें अगर कल वैलेंटाइंस डे भी मनाना है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मुझे ना तो कल वैलेंटाइन डे मनाना है, तो मैं तो जहाँ पर कोई भी आलतू फालतू ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि हमें कल कोई भी आलतू फालतू ट्रेड नहीं कर रही है। बिकॉज रीजन सिंपल है, ऑप्शन बाइंग में ना जनरली यंग पीपल्स हैं जिन्हें रातों रात करोड़पति बनना है। और यंग पीपल्स हैं तो ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप में होंगे ही, और अगर रिलेशनशिप में हो गए तो उन्हें अच्छे गिफ्ट्स वगैरह देने पड़ेंगे, घूमना फिरना पड़ेगा, पार्टी शार्टी करनी पड़ेगी। तो वहां पर अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली खर्चा आएगा और उस खर्चे को वो जहां से पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमें वो चीज नहीं करनी है। मैं नहीं कहता कि मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपकी स्ट्रैटेजी वहां पर लागू हो रही है तभी काम कीजिएगा। अदरवाइज वेट एंड वॉच एक स्पेशल ये स्ट्रैटेजी होती है कि जहां हमें मार्केट में कुछ करने को नहीं मिलता, तो हमें वेट एंड वॉच को ही अपनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें चाहे वहां पर प्रॉफिट ना हो बट हमें वहां पर लॉस भी नहीं होता। अगर ये छोटी सी लर्निंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर हम आज के मार्केट की बात करते हैं, तो निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 70,859 की, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 70,880 का, और वहां से नीचे की साइड की डायरेक्शन पकड़ता है 17,719 का लो बनता है, और मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,770 की। अगर हम स्टार्टिंग के आधे घंटे को छोड़ देना, तो फिर से मार्केट एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा है, जस्ट एक 100 पॉइंट्स में आप कह सकते हो, और फिर से हमें वहां पर एक बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। स्पेशली ऑप्शन बाइंग में अगर हम बात करें तो इतना अच्छा दिन आज के लिए भी नहीं रहा है। ऑप्शन सेलिंग में भी एक अच्छा दिन नहीं है, बिकॉज होता क्या है, ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम जनरली वेडनेसडे और थर्सडे को डीके होते हैं अच्छे रेट के साथ, तो वहां पर हमें अच्छा ऑप्शन सेलिंग का फायदा होता है। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करते हैं या ट्यूसडे के दिन बात करते हैं, तो वहां पर हमारे पास प्रीमियम ईटिंग डे भी काफी कम होता है, इसलिए वहां पर भी उनको ज्यादा मजा नहीं आया होगा। लेकिन आज के दिन ब्रोडर मार्केट में हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली है। ब्रोडर मार्केट में एक अच्छा खासा पेन था, आप लोगों के पोर्टफोलियो में भी आज अच्छा खासा खून खराबा हमें देखने को मिला होगा। लेकिन मार्केट में हर दिन अच्छा नहीं होता, हर दिन बुरा नहीं होता। और उसी के साथ अगर हम एफ आई और डी आई डाटा की बात करते हैं, तो एफ आई ने 1300 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डी आई ने 520 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर बड़ा है, जो हमारे लिए और आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी क्वेरी को या आपने अगर ओपन भी करवाना हो तो आपकी पूरी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। इसी के साथ अगर हम कल के निफ्टी की बात करते हैं, तो सीधा चार्ट पर जाकर समझते हैं। ये निफ्टी का मैंने चार्ट खोला है, 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ये अपर रेंज वो होने वाली है 17,920 की। अगर हम राउंड ऑफ में जाकर बात करें तो 17,900 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल करने वाला है, एक
और उसी तरीके से अगर हम निचली साइड की बात करते हैं स्पोर्ट साइड की, तो हमारे पास ये स्पोर्ट निकल के आती है 17,650 की, जो हमारे लिए एक स्पोर्ट का काम करने वाली इंट्राडे पर्पस के लिए। और जिस भी टाइम ये रेंज टूटेगी, किसी भी साइड टूटती है, वहां पर हमें एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। और ये रेंज, मैं ये नहीं कह रहा कि कल टूटेगी या परसों टूटेगी, हो सकता है 1-2 वीक भी ना टूटे, लेकिन जब भी टूटेगी तो ये मजेदार मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये नीचे की साइड की रेंज तोड़ता है, तोड़ने का मतलब ये नहीं कि टच किया, तोड़ा और साथ साथ ऊपर आ गया, मतलब कि एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा नीचे की साइड रहता है, तो वहां पर हमें इस यहाँ पर 17,400 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, जो इसके पर इसने पुरानी स्पोर्ट पकड़ी थी, और जहां से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। अगर इसको तोड़ के नीचे की साइड सस्टेन होता है एटलीस्ट आधा घंटा, तभी हमारी जहां पर पुट में एंट्री होगी एक छोटे से 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस हमारा कभी भी 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से जो 17,920 का जो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ है, अब इसके ऊपर भी आधा घंटा एटलीस्ट अगर सस्टेन करता है, तब हमारे पास ऊपर की साइड के लेवल खुलते हैं 18,050 तक के, तो वहां पर भी हमारे पास एक अच्छी कॉल मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं तो 17,800 हमारे पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों रहने वाला है 17,800 का, क्योंकि इसने बार बार जहां पर सपोर्ट पकड़ी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और आज छठी बार इसने इस लेवल को तोड़ा, और यही अब हमारे लिए सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम करेगा। बिकॉज इसने जहां पर बार बार सपोर्ट पकड़ी थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक ही लाइन होती है, अगर ऊपर हो तो वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाती है, और अगर नीचे हो तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। अब सिंपल सी बात है, जैसे भी हमारी जिस भी साइड एंट्री होती है, तो हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और टारगेट की अगर हम बात करते हैं, तो हम इजीली 50 पॉइंट्स के बाद उसे इजीली ट्रेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यही हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में भी आई होगी और आप लोगों को मजा भी आया होगा। तो सिंपल है, 17,900 भी हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है, 17,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 17,650 की हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है, और 17,400 हमारे पास एक और मेजर रेजिस्टेंस है, जहां पर एक हमें फिर से बास्केट बाइंग का मौका मिल सकता है। आप लोग कल की वीडियो को देखना मत भूलेगा, वहां पर भी हमने क्लियर कट बात करी थी कि आप लोगों को अच्छे से समझाया था। आई होप कि आप लोगों को मजा आ चुका होगा। लेकिन ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।